सूबाई क़यादत ऑब्वियसली दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम तो हो चुकी है, लेकिन ईद के बाद वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने का ऐलान कर भी चुकी है, तैयारी भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई बड़ा पावरफुल ग्रैंड अलायंस मौलाना के साथ मिलाकर ये बना सकते हैं जो कि वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगा? देखें, बिल्कुल बनाएं, इनका जमहूरी हक है कि ये कोई अलायंस बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, क्या है या क्या नहीं है। मैं कल भी टीवी चैनल्स देख रहा था और इनके अंदर के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके आपस में बयानात में कोई तजाद आ रहा था। कोई सीएम साहब ने कोई मौलाना साहब के मुतालिक कोई बयान दिया, मौलाना साहब के तर्जुमान ने पीटीआई को कहा। असल में ये दो पीटीआई, एक सरकारी पीटीआई है और एक पॉलिटिकल पार्टी जो इनकी है। यहाँ पर वो जो पीटीआई है वो आकर मौलाना साहब के पाँव पड़ती है कि आप हमारे सियासी मसीहे हैं, आपके पीछे नमाजें भी हलाल हो चुकी हैं, दुआएं भी कबूल होती हैं, आप हमें इस सियासी गर्दाब से निकालें। ये हम जब कहते थे और हम कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो आज देखें वही पीटीआई वाले क्या क्या कुछ नहीं कहते थे, कैसे कैसी बातें करते थे इनके चेयरमैन और इनके लोग, आपके चैनलों में कैसे कैसे छलांगे लगा कर मौलाना साहब को बुरा भला कहते थे। आज वही लोग मौलाना साहब के पाँव पड़े हुए हैं कि आप हम इस गर्दाब से निकालें। और जहाँ तक सरकारी पीटीआई है जो कि खैबर ख्वाह मौजूद है, उनकी ड्यूटी उन्होंने लगाई हुई है कि आप मौलाना साहब के जो है बुरा भला कहें, गालम गलोच करें। तो पहले पीटीआई जो है इस इत्तेहाद का जो सबसे डैमेजिंग फैक्टर होगा, इस इत्तेहाद में सबसे जो इत्तेहाद नहीं होगा तो पीटीआई की वजह से ही नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई पे ट्रस्ट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो आपस में इत्तेहाद में है या नहीं है, एक दूसरे पे कम से कम ट्रस्ट करते हैं। माजी में इत्तेहादी भी रहे हैं, मुखालिफ भी रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पीटीआई जिसके ऊपर अपनी पार्टी एतमाद नहीं करती है। जैसे मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ इत्तेहाद बनने के लिए जा रहे हैं, और अगर बन भी जाए, ये सियासत है, शायद हो भी जाए, लेकिन नज़र नहीं आता मुझे कि ऐसा कुछ इत्तेहाद जो है वो बनेगा। अच्छा सर, काबीना में इजाफा हुआ है, लेकिन हमने देखा कि एक बार फिर काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से, और लग भी ऐसा रहा है कि आप लोग हुकूमत का बोझ उठाने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ आईनी ओहदे रखने तक ही महदूद रहना चाहते हैं। और इसीलिए शायद नून लीग तो यहाँ तक कहती है कि आप लोग ये इसलिए नहीं कर रहे ताकि कल को आप लोगों पर कोई इल्ज़ाम ना आए और आप लोग हाथ झाड़ कर एक साइड पर हो जाए। नहीं, देखिए, पहले दिन से ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। इलेक्शन के बाद जब पहली सीसी की मीटिंग हुई थी, उसमें जब हम इत्तेहाद कर रहे थे इसके साथ, अपना पीएमएलएन के साथ, तो हमारा ये फैसला हुआ था कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। मीडिया के जरिए हम रोज़ देख रहे थे कि हमें ऑफ़र आ रही हैं, कभी इसने ऑफ़र कर दी है, कभी किसी ने ऑफ़र कर दी है, और हम शामिल हो रहे हैं, बस हफ्ते बाद शामिल हो रहे हैं, 15 दिन बाद शामिल हो रहे हैं। तो ये मीडिया के जरिए में जो है वो पता चल रहा था, लेकिन ऐसा सच हमारा जो है सीसी ने फैसला नहीं किया था। फिर अभी रिसेंटली हमारी दूसरी अभी जो सीसी हुई थी कुछ अर्सा पहले, उसमें भी फैसला हुआ था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। जैसे पहले दिन से हमारा था, क्योंकि हमारी जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें शायद ये कहा जा रहा था कि इत्तेहादी जमातें प्रोग्रेस नहीं करने दे रही हैं, फंसे हुए हैं, फैसले नहीं कर सकते ज़्यादा। इसलिए हमने कहा कि इस दफ़ा पीएमएलएन को चांस दिया जाए कि वो ज़्यादा फैसले भी करें, उनके ऊपर प्रेशर भी ना हो, और हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल तनकीद करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, जहाँ पर गलत होंगे हम इनको बोलेंगे इस चीज़ की आप जो है वो इसको ठीक करें। तो लिहाजा हमारा काम चलता रहेगा, हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे। और ये है कि हमारी जब भी अगर हमने काबीना में जाना होता, अगर फ्यूचर में हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर फैसला होगा, जो भी करेंगे वो हमारी पार्टी की सीसी या हमारी कोर कमेटी करेगी। और सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी की तलखियां भी और बयानबाजियां भी अरूज पर हैं। आप लोगों का गिला है कि तयशुदा मामलात से इनहराफ कर रही है नून लीग, हल नहीं कर पा रही। पिछले दिनों सुना था कि शायद जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो पाई, और अब बाज़गश्त है कि शायद शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की मुलाकात होगी। तो क्या ये मामलात हम समझें कि हल हो जाएंगे? देखें, जहाँ तक मुलाकात का मामला है, जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब लाहौर गए थे तो उनके शेड्यूल में कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात कोई तय हो, लिहाजा कोई ऐसी नहीं थी। मीडिया के जरिए था, और डेफिनेटली जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब गए थे लाहौर तो मीडिया ये समझ रहा था कि शायद वो मुलाकात करें नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर वो इस्लामाबाद है, फिर दोबारा गए और कहा जी स्पेशली नवाज शरीफ साहब से मिलने आए हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे वो नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं। जहाँ तक हमारी बयानबाजी का है, देखें, जब हुकूमत साजी हो रही थी तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का एक मुआहदा साइन हुआ था या कमिटमेंट्स हुई थी, जो कि उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत के बाद हम ये कमिटमेंट्स हमारे यहाँ हम करेंगे। तो हम बार बार उनको याद दहानी कर रहे हैं कि आपने कमिटमेंट्स किए उसको आप ऑनर करें। हम उससे कोई चीज़ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो आपने कमिटमेंट्स किए हैं कम से कम उस चीज़ को जो है वो आप ऑनर करें। लेकिन वो आज तक उसको जो है वो ऑनर नहीं कर सके। उसमें सब कमेटीज़ भी बनी, मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी, बैठे रहे, बातचीत भी हुई, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला। तो आज तकरीबन साल के लगभग होने को है, और जो कमिटमेंट्स हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ, हम ना कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ना हम कोई ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जो कमिटमेंट्स आपने की थी सिर्फ उसको ऑनर कर लें। आपने खुद कमिटमेंट्स की थी, और इस पॉलिटिक्स में आपकी ज़बान बहुत मैटर करती है कि अगर आप किसी को कह दें कि मैंने एक काम करना है और आप नहीं करते हैं, तो पॉलिटिक्स तो बहुत लंबी गेम है, एक मैराथन रेस है। कल दोबारा कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर बैठे होंगे, फिर आप कैसे बोलेंगे कि आप कमिटमेंट ऑनर करने वाले लोग हैं।